हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्ट्रियोमैटिक। स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्ट्रियोमैटिक में। दुनिया बहुत से रहस्यों से भरी हुई है। इन रहस्यों को जानने और इनसे पर्दा उठाने का समय आ गया है और ये सब आपको देखने को मिलेगा मिस्ट्रियोमैटिक में। इस चैनल में आपको साइंस, हिस्ट्री, ग्रीक एंड हिंदू मैथोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस और कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम बताने जा रहे हैं कि कैसे एक भारतीय कार जो शुरुआती दिनों में एक आम कार थी, कैसे बन गई नेताओं और अधिकारियों की पहचान। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एम्बेसडर कार की। एम्बेसडर कार मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3rd मॉडल पर आधारित थी, जिसे पहली बार 1956 से 1959 तक यूनाइटेड किंगडम के काउली ऑक्सफोर्ड में मॉरिस मोटर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। हिंदुस्तान लैंडमास्टर वो पहली कार है जो इंडिया में बनाई गई थी। इसे मार्केट में इंग्लैंड में 1954 में मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 2 के नाम से लॉन्च किया गया था और इंडिया में इसे लैंडमास्टर का नाम दिया गया था। इस सेडान को एम्बेसडर से रिप्लेस किया गया और ये अमीर घरों की शान हुआ करती थी। अपने ब्रिटिश मूल के बावजूद एम्बेसडर कार को एक निश्चित भारतीय कार के रूप में माना जाता था और उन्हें प्यार से भारतीय सड़कों का राजा कहा जाता था। एम्बेसडर कार ऑटोमोबाइल का निर्माण हिंदुस्तान मोटर्स द्वारा अपने उत्पारा प्लांट में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल के पास किया गया था। 1958 में भारतीय मोटर्स ने हिंदुस्तानियों के लिए एम्बेसडर कार निकाली। असल में मेक इन इंडिया की शुरुआत एम्बेसडर कार से हो चुकी थी। हिंदुस्तान एम्बेसडर भारत के हिंदुस्तान मोटर्स द्वारा निर्मित एक ऑटोमोबाइल था, जिसका उत्पादन 1958 से 2014 तक हुआ था और इसके उत्पादन के दौरान बहुत से सुधार और परिवर्तन हुए थे। एम्बेसडर वो स्वदेशी कार है जो नेता से लेकर आम आदमी तक की सवारी थी। 1958 में भारतीय मोटर्स ने हिंदुस्तानियों के लिए एम्बेसडर कार निकाली। भारतीय मोटर्स की ये कार इतनी सॉलिड और मजबूत थी कि अच्छा खासा वजन सह सकती थी, गड्ढों पर आराम से घूमती थी और रख रखाव में भी ज़्यादा खर्चा नहीं था। हिंदुस्तान मोटर्स एम्बेसडर एक 5 सीटर सेडान है, जिसकी आखिरी रिकॉर्ड कीमत 4 से 6 लाख के बीच है। धीरे धीरे एम्बेसडर भारत के बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं के दिलों पर भी राज करने लगी। इसके बाद इसकी छत पर लाल बत्ती लगाकर इसकी शान और महत्व को और बढ़ा दिया गया। कार के एक विज्ञापन में कहा गया था कि हम अभी भी असली नेताओं की प्रेरक शक्ति हैं। अब सड़कों पर एम्बेसडर कार का जलवा था और हर कोई इसके महत्व को समझने लगा था। एम्बेसडर से जुड़ा एक किस्सा भी है जो जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ है। दरअसल चाचा नेहरू आमतौर पर भारतीयों का इस्तेमाल करते थे या भारतीय चीज़ों का यूज करते थे, पर एयरपोर्ट जाते वक्त या विदेशी मेहमानों को लाने के लिए कैडिलैक का यूज़ करते थे। उस समय लाल बहादुर शास्त्री विदेश मंत्री थे और उन्होंने एक दिन जवाहरलाल नेहरू से इसका कारण पूछा। नेहरू जी ने शास्त्री जी को जवाब देते हुए कहा कि वह ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि भारतीय प्रधानमंत्री भी कैडिलैक में घूम सकते हैं। वही 1964 में शास्त्री जी ने भारत की कमान संभाली और एम्बेसडर को अपना साथी बनाए रखा, क्योंकि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि विदेशी गणमान्य क्या सोचते हैं और क्या नहीं। शास्त्री जी सिर्फ भारत निर्मित कार में ही यात्रा करना पसंद करते थे। 1990 तक देश से लेकर विदेश तक स्वदेशी कार का जलवा बरकरार रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे मारुति जैसी कारों ने दस्तक दी। इसके बाद सड़कों पर एम्बेसडर कारों का दिखना कम हो गया। आखिरकार 2014 में वो समय आया जब भारतीय मोटर्स को एम्बेसडर का उत्पादन बंद करना पड़ा। एम्बेसडर को भारतीय सड़कों का राजा माना जाता था और आज तक उसकी जैसी अहमियत किसी को नहीं मिली। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए मिस्ट्रियोमैटिक।